नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है। मैंने इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर किया है और शिक्षा में मेरा 11 वर्षों का अनुभव है। मेरे ज़िले का नाम रायगढ़ है। रायगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है और रायगढ़ में बहुत ही दर्शनीय स्थल हैं और प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। उनमें से एक गौरी शंकर का मंदिर है, जहाँ हर साल जन्माष्टमी में मेला लगता है और लोग दूर दूर से वहाँ आते हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। वहीं पास में ही एक बंजारी मंदिर है, जहाँ दशहरा के मौके पर वहाँ भी मेला लगता है। मैं प्राथमिक शाला कोगनारा में शिक्षिका हूँ। मेरे यहाँ 60 बच्चे हैं और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं। मेरी एक समस्या थी कि बच्चे स्कूल नहीं आते थे और मैंने वहाँ जाके उनके परिवार से मिला तो मुझे पता चला कि बच्चे घर में खेलते रहते हैं या फिर अपने छोटे भाई बहनों को संभालते हैं, क्योंकि मेरा स्कूल ग्रामीण अंचल में है, जहाँ धान कटाई, बुआई या मिसाई के समय में बच्चे नहीं आते हैं और छोटे छोटे कार्यक्रम भी होते हैं गांव में, तो उस समय भी नहीं आते हैं। और उनके परिवार का ये कहना था कि बच्चे बड़े होकर मजदूर ही तो बनेंगे। मैं यह सुनकर स्तब्ध हो गई और उनको भी मैंने समझाया कि बच्चों को कम से कम उनके भविष्य उज्जवल करना है और उनको आगे बढ़ाना है, अच्छा से सिखाना है। इस उद्देश्य से आप उनको पढ़ाइए ताकि आपकी जो स्थिति है वैसे उन लोगों की स्थिति ना हो। जब मैंने अरविंदो सोसाइटी की ZII कार्यक्रम का प्रशिक्षण किया, तब मुझे पता चला कि शून्य निवेश से हम बहुत अच्छे नवाचार बना सकते हैं, जिससे पढ़ाई के तरीकों में बदलाव किया जा सकता है। मैंने प्रशिक्षण के दौरान ही इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड किया और उसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी सामग्रियाँ देखी और उन गतिविधियों को बच्चों के साथ मैंने किया, जैसे मैं हूँ कौन, कौन बनेगा करोड़पति है, सांप सीढ़ी है और खाली पैकेट से शिक्षा है। तो ऐसे कई उसमें गतिविधि दिए हैं। मैंने खाली पैकेट से शिक्षा में बच्चों से कहा कि लेस कुरकुरे का जो पैकेट होता है उसको तुम लोग खा के फेंक देते हो, उसको स्कूल लाया करो। बच्चे उसको स्कूल लाए और उससे मतलब सभी विषयों के कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। जैसे मैं गणित और अंग्रेजी विषय ज़्यादा पढ़ाती हूँ, बाकी विषयों को भी पढ़ाती हूँ, पर गणित की अवधारणाओं को बच्चे नहीं समझे रहते हैं। तो उस खाली पैकेट से जितनी भी संक्रियाँ हैं, धन ऋण गुणा भाग, उसको भी सीखे, उसकी आकृति, उसका परिमाप, फिर रंग, फिर हिंदी और अंग्रेजी में जो अक्षर थे उसमें उसको भी उन्होंने पहचाना। और जब कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाता तो उससे बच्चे गुलदस्ते वगैरह बनाते और कक्षा की सजावट भी करते। इससे पर्यावरण भी प्रभावित नहीं होता था। और अभी कोविड-19 के चलते हम लोगों को ऑनलाइन क्लास पढ़ाने के लिए कहा गया। ऑनलाइन क्लास में शुरू में तो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे थे, पर कुछ गतिविधियां उनके साथ मैंने साझा किया और उनको बोला कि तुम लोग कुछ गतिविधि को या रोल प्ले जो है उसको करके वीडियो बना के भेजना। ऐसे करते करते बच्चे धीरे धीरे मेरी क्लास में जुड़ने लगे और अभी हमारे ज़िले में ऑफलाइन क्लास पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई तुम्हार पारा करके, है ना। तो पढ़ाई तुम्हार मोहल्ला के अंतर्गत हम लोग मोहल्ले में जाते हैं और वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों के साथ मैंने वहाँ भी गतिविधि किया और बच्चों की उपस्थिति में बढ़ोतरी होती गई और बच्चे अब खुशी खुशी से रुचि लेकर
पढ़ते भी हैं और यहाँ सीखते भी हैं। मुझे खुशी है कि इन सब कामों में अरविंदो सोसाइटी के ZIIE के प्रशिक्षक श्री जितेंद्र सिंह ने मेरा भरपूर सहयोग किया। मेरा कोई भी आइडिया रहता था मैं उनके साथ साझा करती और वे उस आइडिया को और अच्छे ढंग से हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकें उसको बताते और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरा स्कूल रोल मॉडल स्कूल होना चाहिए। मुझे खुशी है कि श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक ने इस मंच को प्रदान किया है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद।